हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इस क्लास 11th के चैप्टर में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कंप्लीट करवाया, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट, कुछ एग्जांपल्स और अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करवाई। आज इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं, आपके आगे आने वाला जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर विल बी बाइनोमियल थ्योरम, उसमें भी फैक्टोरियल नोटेशन जो है यूजफुल रहेगा। और प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं पहले भी आपको बता रहा था, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी कहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक जो है वहां यूज होता है। और आपकी जो बड़ी क्लासेस हैं, आपकी जो ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं, उसमें भी फैक्टोरियल नोटेशन, जहां भी आप एक्सपोनेंशियल का, एक्सपेंशंस का आप टॉपिक करेंगे, एक्सपेंशंस का आप चैप्टर करेंगे, वहां आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल नोटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। फैक्टोरियल नोटेशन के आज इस टॉपिक में हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और मैं आपको अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी कंप्लीटली सॉल्व करवाने वाला हूं। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपी। Shall we start? This is Dr. RPS2, the quest for maths. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. पहले देखते हैं हम लोग परमुटेशन का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल लेके अगर हम लोग देखें, इफ वी कंसीडर द वर्ड रोज, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और इस लेटर, जिसमें 4 लेटर्स हमारे पास हैं, हम उन्हें अरेंज करके डिफरेंट अरेंजमेंट्स या डिफरेंट वर्ड्स बनाना चाहते हैं। इसी वर्ड के जो 4 लेटर्स मेरे पास हैं, ROSC, तो अरेंज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एज इट इज लिख दें, या ऐसे भी लिख सकते हैं REOS या RSOE या SROE, या और भी अरेंजमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा, तो मेरे पास 24 वेज आए थे, या 24 तरीकों से हम लोग इस वर्ड का जो लेटर्स हैं उनको हम लोग डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, राइट? सो ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परमुटेशन और 4 डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी कि सभी के सभी जो लेटर्स हैं उनको एक ही समय में हम लोग चारों को यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास 24 जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो हैं वो बन जाएंगे। एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास एक वर्ड है नंबर। अब इस नंबर में मेरे पास 6 लेटर्स हैं, लेकिन मुझे इन 6 लेटर्स की हेल्प से एक 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। वो कितने तरीकों से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग इसमें से, जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है कि आप 3 लेटर्स जो है, फर्स्ट 3 लेटर्स चूज कर लीजिए। अब इन्हीं को पहले फटाफट से अरेंज करिए। हो सकता है कि NUM या M सेकंड पोजीशन पे आ जाए, U थर्ड पोजीशन पे आ जाए, या MUN या NUB, है ना? और भी काफ़ी हमारे पास अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। इसी तरह से बाकी 3 लेटर्स ले लीजिए, BER, तो उसकी भी उसी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ 6 लेटर्स में से 3 लेटर वर्ड्स को बनाने के मेरे पास कितने तरीके हो सकते हैं? फर्स्ट पोजीशन पे 6 के 6 लेटर्स आ सकते हैं। जब यहाँ क्योंकि हम लोग डिफरेंट लेटर्स वर्ड बना रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास 6 वेज हैं। सेकंड पोजीशन पे क्योंकि मैंने 6 में से एक लेटर यहाँ फिल कर दिया है, तो 5 तरीके हैं। थर्ड पोजीशन में मेरे पास 4 तरीके हो गए, तो टोटल मेरे पास 120 3 लेटर्स वर्ड जो है वो उनकी अरेंजमेंट बन जाएगी बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। इसी तरह से अगर इनकी रिपीटेशन अलाउड हो तो फर्स्ट पोजीशन पे भी 6 वेज हैं, सेकंड पोजीशन पे भी 6 वेज हैं, और थर्ड पोजीशन पे भी 6, 216 वर्ड्स मेरे पास बन जाएंगे 3 लेटर्स के। तो बच्चों, फिर परमुटेशन का मतलब क्या बनता है? परमुटेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बनती है? अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ वर्ड लिए थे, नंबर में से 3 लेटर वर्ड हम लोगों ने बनाया, या सभी के सभी, जैसे मैंने ROS में से सभी के सभी लेटर्स यूज किए थे डिफरेंट अरेंजमेंट्स को बनाने में। तो परमुटेशन है क्या? एक अरेंजमेंट है इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेशन के बाद हम परमुटेशन का कुछ डेफिनेट फॉर्मूला निकालते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे पास फर्स्ट टॉपिक इसमें बनता है परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो सभी के सभी डिफरेंट हो, तो मेरे पास परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट्स कितनी बन जाएंगी? इफ वी हैव टोटल n ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर टेकन r, यानी कि r इज लेस देन n, ओके, टेकन r एट ए टाइम, द नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर्म्ड बाय दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय NPR। मेरे पास ये NPR एक फॉर्मूला बनता है। n is the total number of objects, r we are taken some objects from the total objects, and p denotes the permutation।
ओके, फॉर्मूला बनेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार फैक्टोरियल नोटेशन और फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक्चुअल फॉर्मूले में फैक्टोरियल का नोटेशन जो है, फैक्टोरियल का सिंबल जो है वो यूज होने वाला है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन और फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट है क्या। फैक्टोरियल नोटेशन एक्चुअली है क्या? सपोज वी रिप्रेजेंटिंग द फैक्टोरियल नोटेशन बाय एन, और साथ में ये मैंने एक सिंबल लगाया हुआ है जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख लीजिए। या जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय हम इसको ऐसे लिखते थे, n factorial. So this symbol represents the product of first n natural numbers. यानी कि फैक्टोरियल साइन के अंदर जो भी नेचुरल नंबर आपको लिखा होगा उसी की ही फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आपको डिनोट करनी है। तो यहां फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, उसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n - 1 इंटू n। और डिनोट किस तरह से करेंगे? इस सिंबल से। तो यहां 1 2 3 4 5 n - 1 इंटू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। और अगर 1 फैक्टोरियल की बात करें तो 1, 2 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 2 फैक्टर्स का, रेगुलर 2 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 3 फैक्टोरियल का मतलब है कॉन्टिन्यूअस 3 नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? कॉन्टिन्यूअसली फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। यहां हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं या डिनोट कर रहे हैं कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है। ये एज इट इज, जैसे 1 फैक्टोरियल 1 होता है, उसी तरह से 0 फैक्टोरियल को भी आपने एज इट इज रिमेंबर करना है। ये काफी क्वेश्चंस में जो है वो यूज होता है। एक और बच्चों खास बात है फैक्टोरियल की कि हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल को कितने स्टेप्स भी चाहें हम उतने ही स्टेप्स उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5 फैक्टोरियल है तो हम लोगों ने 5 को एक स्टेप पे जाके वहां उसको रोक दिया, तो 5 × 4 फैक्टोरियल, 5 4 × 3 फैक्टोरियल। चाहे तो हम लोग अब 3 फैक्टोरियल को एक फैक्टर और खोल देते हैं, 3 मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब यहां चाहें तो अब 2 फैक्टोरियल को भी आगे आप एक स्टेप और खोल दीजिए। तो कहने का मतलब है कि 5 फैक्टोरियल एक्चुअली में एक एक स्टेप फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने पे हम लोग टोटल, जैसे यहां 5 फैक्टोरियल है तो टोटल 5 नेचुरल नंबर्स की कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी। सो दिस इज योर फैक्टोरियल नोटेशन। तो जो अभी हम लोगों ने फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, अब उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, यू हैव टू इवैल्यूएट 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो सीधी सी बात है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है कॉन्टिन्यूअसली पहले 5 नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 दैट इज 120। 7 फैक्टोरियल का मतलब है पहले 7 नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 7 फैक्टोरियल का जो आंसर आया उसमें से 5 फैक्टोरियल का आंसर को आप माइनस कर दीजिए। सिमिलरली यहां आपके पास है कि 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को आप लोगों ने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा? देखिए यहां जो अभी हम लोग मैं आपको फार्मूला बता रहा था कि हम लोग 2 स्टेप्स पे या 3 स्टेप्स पे भी फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहां वो फार्मूला हम लोग यहां यूज कर सकते हैं, n × n - 1 फैक्टोरियल या n × n - 1 × n - 2 फैक्टोरियल, जितना हम चाहें। तो यहां वैसे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 5040 को 120 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूले को हम लोग डायरेक्टली कैसे यूज सकते हैं कि आप जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको आप 2 स्टेप्स तक आप एक्सपेंड कर दीजिए और तीसरे स्टेप्स पे जाके आप वहां उसको रोक दीजिए, ताकि वो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है वहां से वो कैंसिल हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल को आप लोगों ने 2 स्टेप पे खोल दिया, 7 × 6, और 5 फैक्टोरियल पे जाके आप लोग वहां रुक गए और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर का 5 फैक्टोरियल है उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास आंसर कितना बचेगा? 42। चाहे तो 5040 को 120 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आने वाला है। लेकिन यहां देखो कितना इजी सॉल्व हो गया। यहां तो बड़ी डिवीजन हम लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहां मेरे पास है 12 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? देखिए 12 फैक्टोरियल बड़ा है तो उसको पहले 2 स्टेप्स आपने एक्सपेंड कर दिया और तीसरे स्टेप्स पे जो है, क्योंकि 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, 12 12 - 1 12 - 2, तो 10 फैक्टोरियल तक हम लोग जाके उसको रोक देते हैं, क्योंकि नीचे वाले 10 फैक्टोरियल से फिर वो कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर दीजिए, दैट इज 2 × 1, तो वहां रुक गए हम लोग। इस ये 2 जो है 12 को कैंसिल कर देगा, तो 6 × 11 विल बी 66। दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, कहते हैं इस 7 एग्जांपल में कह रहे हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल को आप लोगों ने इवेल्युएट करना है व्हेन यू हैव n इज 5 एंड r इज 2। तो n की जगह पर आप यहां 5 कर दीजिए, 5 फैक्टोरियल है, 2 r की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, n - r मींस 5 - 2 फैक्टोरियल।
इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लाइकवाइज बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस पे। यहां हम लोगों ने क्या किया, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो अब 5 फैक्टोरियल को हम लोग कहां तक इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए मेरे पास क्या है 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हम लोग 5 फैक्टोरियल को 2 स्टेप्स तक ओपन करते हैं और 3 स्टेप्स थर्ड स्टेप में जाके जो है उसको रोकते हैं ताकि वो नीचे डिनोमिनेटर वाले 3 फैक्टोरियल से दैट विल कैंसल आउट। 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ऊपर कैंसिल होएगा, तो दिस विल बी योर 10 आंसर। 8th एग्जांपल में देखिए बच्चों, यहां आपके पास 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। तो आपने क्या करना है, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसके ऊपर ये एक्सपेंशन वाला जो अब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं n इंटू n माइनस 1, यहां रुक गए। 2 स्टेप्स में भी आप उसको जो है रोक सकते हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स में भी आप उसको रोक सकते हैं। तो यहां मेरे पास राइट हैंड साइड में 10 फैक्टोरियल जो है वो बड़ा फैक्टोरियल है, तो आप लोगों ने कहां पर रुकना चाहेंगे, मैं रुकना चाहूंगा 8 फैक्टोरियल तक। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल को कहां आप एक्सपेंड करेंगे, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो तीनों टर्म्स में से लेफ्ट हैंड साइड की 2 टर्म्स और राइट हैंड साइड की जो एक और टर्म है मेरे पास, उनमें से 8 फैक्टोरियल जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहां मेरे पास क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1/8 फैक्टोरियल मैंने कॉमन कर लिया है, 1/8 फैक्टोरियल मैंने जो है वो कॉमन कर लिया, और यहां मेरे पास क्या आएगा 1/8 फैक्टोरियल कॉमन करने के बाद मेरे पास आएगा 1/1 प्लस 1/9, दिस इज इक्वल टू x ओवर 10 इंटू 9, और यहां भी मेरे पास 8 फैक्टोरियल है। तो ये 8 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड में 1/8 फैक्टोरियल, दिस विल कैंसल विद ईच अदर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आएगा 10/9 और राइट हैंड साइड में आएगा x डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9। तो अब देखिए क्या कैंसिल होता है मेरे पास, ये 9 विल गेट कैंसल्ड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 100। सो दिस इज योर आंसर। तो ये थी मेरे पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.2, दैट इज अवर अनसोल्व्ड एक्सरसाइज। तो यहां बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं 6.2 के। तो 8 फैक्टोरियल आपसे ये कह रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा, रेगुलरली फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स की कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सभी के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल को माइनस कीजिए, ठीक है। यहां ये पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, नो, क्योंकि फैक्टोरियल n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल, दिस इज नॉट इक्वल टू n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो यहां ये आपस में जुड़ने वाले नहीं है, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या आएगा 1 2 3, प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या आएगा 1 2 3 4, तो ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 24, ये हो गया 30। तो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया मेरे पास 30, लेकिन राइट हैंड साइड में आएगा 1 इंटू 2 3 4 5 6 7। पहले 7 नेचुरल नंबर्स की कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन मेरे पास आएगी 5040, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, राइट। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन मुझे कहता है यू हैव टू फाइंड आउट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल। तो यहां सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 8 फैक्टोरियल को आप एक्सपैंड कर दीजिए 2 स्टेप्स तक, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे हम लोग जाके उसे रोक देते हैं। नीचे जो 6 फैक्टोरियल है दैट विल कैंसल्ड विद द न्यूमरेटर 6 फैक्टोरियल, तो ये दोनों आपस में जो हैं दोज विल कैंसल आउट, तो ये 6 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल विद दिस, 2 फैक्टोरियल मींस 2, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां, और 28 विल बी माय आंसर, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में वैसे हम लोग ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल करवाई भी है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो फोर्थ क्वेश्चन में अभी मैंने आपको कराया कि जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए छोटे फैक्टोरियल तक। तो 6 फैक्टोरियल एज इट इज प्लस 1/7 को एक स्टेप हम लोग एक्सपेंड करेंगे, 8 फैक्टोरियल को 2 स्टेप हम लोग एक्सपेंड करेंगे। अब तीनों टर्म्स में से 6 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड, राइट। यहां 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा 1 प्लस 1/7 x ओवर 8 इंटू 7, यहां एलसीएम ले जाएंगे तो 8/7 इज इक्वल टू x ओवर 8 इंटू 7, 7 विल गेट कैंसल्ड, तो यहां x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 64। एक्सरसाइज 6.2 में बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th।
एंड इज आस्किंग यू टू इवेल्युएट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए आप यहाँ n की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, r की वैल्यू जो है दैट इज 2, तो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसकी जो वैल्यू वही आ जाएगी। ओके, और 6 फैक्टोरियल एज इट इज इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को 2 स्टेप्स तक आप एक्सपेंड कर दीजिए, 6 इंटू 5, और 4 फैक्टोरियल पे हम लोग इसको रोक देते हैं। डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल है, तो नोमरेटर और डिनोमिनेटर में से 4 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड, यू विल हैव 30 will be your answer. Similarly, in second part you put here 9 factorial divided by 9 minus 5 factorial, तो यहाँ 9 minus 5 4 factorial आ जाएगा। तो second part में अगर हम लोग इसको सीधा करें तो 9 factorial in the denominator और 9 minus 5 means 4 factorial in the denominator। अब 9 को 4 steps हम लोग खोलते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, तो 5 steps हो गया, और 4 factorial पे हम लोगों को इसे रोकना है, it will cancel out in the, तो यहां आपका आंसर बनेगा 15,120। फैक्टोरियल नोटेशन को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम अपने असली टॉपिक की ओर चलते हैं, परम्यूटेशंस। और यहां इसके दो टॉपिक्स जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, when all the objects are different and when all the objects are not distinct। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता रहा था कि NPR, उसको हम लोग अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। NPR में N जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, और R जो है वी आर सेलेक्टेड R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टोटल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो जो वो R ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे अगर डिफरेंट हो तो परम्यूटेशन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, और जब सारे के सारे डिफरेंट ना हो तो परम्यूटेशंस का क्या फॉर्मूला आने वाला है। यानी कि अब हम लोग सिस्टमैटिकली विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली फॉर्मूला वी आर अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स। ओके, और यहां मैं आपको सारे स्टेप्स क्लियर करवाने वाला हूं, एग्जांपल्स करेंगे, एंड वी विल आल्सो सॉल्व द अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 6.3। सो दोबारा से एक बार फिर रेडी हो जाओ आप, स्टार्ट करते हैं फिर परम्यूटेशंस। केस नंबर 1 हियर इज when all the objects are distinct। तो यहां हम लोग जो R ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, वो डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। तो उस केस में NPR का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n टेकिंग R एट अ टाइम। और इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और यहां जो r है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड n। r की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी n भी हो सकती है, यानी कि टोटल के टोटल ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल रोज में पढ़ा था, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स भी हम लोगों ने ले लिए थे। और r की वैल्यू जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, वो टोटल ऑब्जेक्ट से कम भी हो सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। When you have to find the number of permutations of n different objects taken R at a time where repetition is allowed। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि रोज से अगला वाला जो हम लोगों ने नंबर वाला क्वेश्चन किया था कि एक पोजीशन पे NUMBER है ना, इसमें से हम लोगों ने 3 लेटर वर्ड एक चूज करना था जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं थी और जिसमें रिपीटेशन अलाउड थी। तो यहां रिपीटेशन जब अलाउड थी तो 6 के 6 जो यहां लेटर्स हैं वो तीनों पोजीशन पे आ सकते हैं और 3 लेटर्स वर्ड बन सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, 6 पावर 3 आ गया, यानी कि 216 वेज बने थे जिससे हम लोग 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहां वही केस है कि ऑब्जेक्ट्स तो सारे डिफरेंट हैं लेकिन उनकी रिपीटेशन अलाउड है। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से R हम लोग ले रहे हैं। जैसे यहां मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 लेटर्स हैं, 3 हम लोग ले रहे हैं और 3 लेटर वर्ड हम लोगों ने बनाना है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। तो हर एक पोजीशन पे n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे भी n ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सेकंड पे भी, थर्ड पोजीशन पे भी, एंड सो ऑन, और rth पोजीशन पे भी n ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या बना, n पावर r। जैसे यहां 6 पावर 3, जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहां ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। केस नंबर 1 में ये सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हो तो उस समय हमारे पास क्या फार्मूला बनता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे पास सेकंड केस की ओर। When all the objects are not distinct। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग ले रहे हैं वो सारे डिफरेंट नहीं हैं। उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो कैटेगरी है वो सेम है, अदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी आपस में कैटेगरी सेम है। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल ऑफ डिफरेंट काइंड्स।
तो यहां हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n, तो n फैक्टोरियल, और जो उस n ऑब्जेक्ट्स में से जो सेम कैटेगरी है उसका फैक्टोरियल आप ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग कुछ जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज का मतलब है आपके पास जरूरी नहीं है कि p टाइप के ही सेम ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो जनरलाइजेशन में हो सकता है कि आपके पास जो टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें p1 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक ही काइंड के हैं, सेम है। p2 ऐसे हैं जो सेकंड काइंड, उनकी आपस में काइंड जो है, उनका आपस में जो ग्रुप है वो सेम काइंड का है। p3 अपने आप में सेम है। इसी तरह से pk आर ऑफ द सेम काइंड। pk मींस एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। केस में हम लोग नंबर ऑफ परमुटेशंस कैसे क्रिएट करेंगे? टोटल ऑब्जेक्ट जो आपको गिवन है वो तो आप नोमरेटर में ले लीजिए, और जो सेम काइंड के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनका फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए। तो p1 वन काइंड के हैं, उसके फैक्टोरियल, p2 का फैक्टोरियल ले लीजिए जो अनदर काइंड के हैं, pk का फैक्टोरियल ले लीजिए और इन सब की मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है। चलते हैं इन दोनों केसेस में जो अभी मैंने आपको केस 1 बताया, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, तो उस केस में हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। चलिए, इस एग्जांपल से हमें अभी जो मैंने डिस्कस किया आपको टॉपिक वो सारा समझ में आने वाला है। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। अब करना क्या है हम लोगों को? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। सबसे पहले आपने क्या करना है? टोटल ऑब्जेक्ट्स देख लेने हैं। अब इलाहाबाद में टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? यहां n की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ठीक है, अब आप जिस वर्ड के लेटर्स को आपने अरेंज करना है, परमुटेशन बनाना है, ठीक है, अगर वो रिपीट ना कर रहे हो तो मैंने आपको NPR का फॉर्मूला बताया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? यहां इलाहाबाद में देखिए कुछ लेटर्स ऐसे हैं, जैसे A जो है वो 4 बार रिपीट कर रहा है, L जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, H 1 बार, B 1 बार और D जो है वो 1 बार रिपीट कर रहा है। देखिए यहां A जो है वो 4 बार रिपीट कर रहा है, यानी कि A अपने आप में सेम काइंड का है। ठीक है, L जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो L की जो कैटेगरी है वो अपने आप में सेम है, A से तो अलग है लेकिन अपने आप में सेम है, तो ये दूसरी कैटेगरी आ गई। बाकी एक एक ही है। तो अब क्या करेंगे आप? टोटल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल नोमरेटर में, और जो ऑब्जेक्ट्स जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल आप नीचे डिनोमिनेटर में आप फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है हमारे पास टोटल फैक्टोरियल? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सेम है, रिपीट हो रहे हैं, उनका फैक्टोरियल। तो A 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, L 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ जाएगा 7560 वेज आ जाएंगे कि हम लोग इलाहाबाद जो वर्ड है उसके जो लेटर्स हैं उनको हम लोग कितने तरीकों से, डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल की थी उसमें इलाहाबाद में हमारे पास जो लेटर्स थे वो रिपीट हो रहे थे। ठीक है, मतलब कुछ लेटर्स सेम काइंड के थे, कुछ अनदर लेटर्स वो सेम काइंड के। तो यहां देखते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो यहां 2 बातें हमारे पास छिपी हुई हैं इस स्टेटमेंट में। सबसे पहले तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फिर हम लोग जो हमें टोटल डिजिट्स यहां गिवन है वो है 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, और इन 9 डिजिट्स की हेल्प से, यानी कि यहां n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9। कितने डिजिट नंबर हम लोगों को बनाने हैं? 4 डिजिट नंबर हम लोगों को बनाने हैं। यानी कि अगर आप देखें एग्जांपल की तौर के ऊपर तो क्या हो सकता है? 1 2 3 4 ये भी एक 4 डिजिट नंबर है, 1 3 2 4 ये भी एक 4 डिजिट नंबर है। ऐसा लिख सकते हैं 1 5 6 3 ये भी एक 4 डिजिट नंबर है। और सारे के सारे, अब ध्यान दीजिए कि यहां डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखिए यहां सारे डिफरेंट के डिफरेंट हैं, और जिसमें से चूज करने हैं वो भी डिफरेंट है। जैसे अभी पिछले एग्जांपल की थी, इलाहाबाद वर्ड में कुछ लेटर सेम थे लेकिन यहां सेम नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 1 2 2 2 सेम तो नहीं है ना, सभी डिफरेंट है। तो फार्मूला कौन सा लगने वाला? डिफरेंट हो, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा? NPR, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। राइट, तो यहां लगा देते हैं। फिर 9 टोटल हमारे पास डिजिट्स हैं, उसमें से 4 डिजिट लेटर्स, उसमें से 4 डिजिट का नंबर की परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट हम लोगों को बनानी है। तो फार्मूला हमारे पास ये लगेगा 9 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को आप लोग थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए 5 फैक्टोरियल तक। 9, 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल एज इट इज। 5 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, बोथ दीज टू फैक्टर्स विल गेट कैंसल्ड। दिस विल गिव यू आंसर 3024 वेज आ जाएंगे। हम इन 9 डिजिट्स की हेल्प से 4 डिजिट डिफरेंट डिजिट्स हों उस 4 डिजिट में भी, ठीक है, वो नंबर हम लोग बना सकते हैं। 3024 नंबर हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां अरेंजमेंट चल रही है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एनपीआर फॉर्मूला, ओके। एग्जाम्पल एक और देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड। फॉर्म्ड मतलब आपको बनाना है, आपको अरेंज करना है विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स है हमारे पास। इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब ध्यान से देखिए एक बार, ये वो नंबर्स हैं जो 100 और 1000 के बीच में हैं। इसका मतलब क्या बना कि वो 3 डिजिट नंबर हैं हमारे पास, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक। और टोटल डिजिट्स हमारे पास हैं कितने? टोटल डिजिट्स 6 हैं। 3 डिजिट नंबर जो हैं वो टोटल नंबर कितने बनेंगे हमारे पास? टोटल नंबर्स ये बनेंगे 6p3। अब जब बच्चों हम लोग 3 डिजिट नंबर बना रहे होंगे तो कुछ नंबर्स ऐसे भी तो बनेंगे जहां 0 जो है वो फ्रंट में आ जाए, 042, 012, राइट, 035, ऐसे नंबर भी बनेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि टोटल लेफ्ट में अगर 0 आ जाए तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहता, वो 2 डिजिट का नंबर हो जाता है कि नहीं? ये बात भी है। तो इन सभी नंबर्स में ये वाले नंबर्स भी इंक्लूडेड है, जिसमें 0 जो है वो 100 प्लेस पे होएगी, ये 100 प्लेस ही है। तो 100 प्लेस पे जहां 0 आ जाएगी वहां वो नंबर अब 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन ये परम्यूटेशन किसका है? सारे 3 डिजिट नंबर्स का। इसका मतलब सारे 3 डिजिट्स में से वो सारे 2 डिजिट नंबर भी हम लोगों को माइनस करने होंगे जिनके 100 प्लेस पे 0 आएगा, क्योंकि यहां 0 है। 0 को हम लोगों ने 100 प्लेस पे फिक्स कर दिया। अब कितने डिजिट बच गए हमारे पास? 5। और पोजीशन कितनी बच गई है? 2 पोजीशन। एक यूनिट्स प्लेस पे हम लोगों ने डिजिट को रखना है इन 5 डिजिट्स में से, और एक टेंस प्लेस पे हम लोगों ने इन 5 डिजिट्स में से कोई ना कोई डिजिट चूज करना है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस तरह के नंबर हम लोगों को बनाने हैं, राइट। तो पोजीशन, टोटल नंबर कितने बने हमारे पास? बचे कितने? 5। और पोजीशन कितनी बची? 2। तो 2 पोजीशन पे 5 डिजिट्स में से 2 पोजीशन पे हम लोगों को अरेंजमेंट करनी है कि 2 को यहां लें कि 4 को यहां लें, या 4 को यहां लें कि 2 को यहां लें। मतलब अब 0 तो फिक्स रहेगी, तो ये भी एक नंबर बन गया। ऐसा भी एक नंबर बन जाएगा 5, 1 या 0, 1, 5 के 100 और 1000 में टोटल नंबर जो हमारे पास बने थे उसमें से 2 डिजिट नंबर जो है वो हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो ये मेरे पास अब जो आया, अब ये आया एक्चुअल 3 डिजिट नंबर्स। 100 वेज आ जाएंगे, 100 ऐसे नंबर्स बनेंगे, 100 ऐसे वेज बनेंगे जो हम लोग 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर्स बना पाएंगे। सो दिस इज योर आंसर, ओके। तो परमुटेशन में बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। यहां इस एग्जांपल में ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n व्हेन यू हैव गिवन np5 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड विद np3। तो सीधा सीधा आप लोगों ने फटाफट से ये फार्मूला यूज करना है, npr, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, ओके। तो यहां फार्मूला हमारे पास बनता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो लगा देते हैं फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड विद n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल। मैंने आपको अभी थ्योरी में जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि आप n फैक्टोरियल को कितने भी स्टेप्स चाहें वहां तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स में भी किया था, तो n इंटू n माइनस 1 पे चाहे आप रोक सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इसको भी एक स्टेप और फर्दर एक्सपेंड कर दीजिए। तो इस तरह से करते करते हम लोग जितने स्टेप्स भी चाहें उतने स्टेप्स तक फैक्टोरियल को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप नोमरेटर में से n फैक्टोरियल को आप कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल हुआ,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 3 फैक्टोरियल विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 42 टाइम्स n माइनस 5 फैक्टोरियल विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। अब n माइनस 3 बड़ा है तो n माइनस 3 को n माइनस 5 तक आप एक्सपैंड कर दीजिए। तो दो स्टेप्स में n माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद n माइनस 4 मल्टीप्लाइड विद n माइनस 5 फैक्टोरियल तक जाके हम लोग रुक जाते हैं और ये राइट हैंड साइड में n माइनस 5 फैक्टोरियल एज इट इज। अब क्या कैंसिल होगा? n माइनस 5 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड्स। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। n स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7n प्लस 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। यहां n स्क्वायर माइनस 7n, n स्क्वायर प्लस 7n तो यहां आपके पास बनेगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहां इसके फैक्टर बन जाएंगे n माइनस 10 और n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बोथ फैक्टर्स को हम लोग 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। n माइनस 10 इक्वल टू 0 और n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ n इज 10 और द वैल्यू ऑफ n इज माइनस 3। दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसको आप रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि हमें पता है कि n इज अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो टोटल जो वैल्यू, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट द वैल्यू ऑफ n इज 10, नेगेटिव वैल्यू हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इसका यहां मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन था, इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज इन द डिवीजन। तो np4 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 p4 इज इक्वल टू 5/3। बिल्कुल वही फार्मूला हम लोग यहां लगाएंगे, npr n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो आप लगा दीजिए फिर यहां लेफ्ट हैंड साइड में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल और फिर हमारे पास यहां डिवीजन है n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 5/3। n minus 5 factorial get cancelled with this, n minus 1 factorial will get cancelled with this. You will left with n divided by n minus 4, 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 20। तो यहां आ जाएगा माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 20, n इज इक्वल टू प्लस 10। पॉजिटिव नंबर है, दिस इज योर आंसर। पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास n की वैल्यू, r की वैल्यू गिवन थी, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहां n की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, r की वैल्यू आप लोगों को यहां फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम लाइंस पे है, आप लोगों को क्या करना है, यहां 5 मल्टीप्लाइड है 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस r फैक्टोरियल। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी r में, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां दो फैक्टर्स बनेंगे, दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही आंसर इसके जो हैं माने जाएंगे। द वैल्यू ऑफ r आर आइदर 8 और 3, दोनों ही वैल्यू विल बी योर आंसर्स। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल एंड इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together, all vowels do not occur together. इस वर्ड से, इसमें जितने भी लेटर्स हैं 8 लेटर्स, उनको आपने अरेंज करना है, ठीक है। उनके लेटर्स से आप लोगों को परमुटेशंस बनाने हैं कि इसके 8 लेटर से कितने परमुटेशंस, कितने वर्ड्स बन जाएंगे डिफरेंट, विद और विदाउट मीनिंग, कुछ भी हो उनका, ठीक है। लेकिन अब कुछ कंडीशंस दे रहा है साथ में कि जब हम लोग वर्ड बनाएंगे इसमें, तो इसमें जितने भी वॉवल्स हैं, कितने वॉवल्स हैं, ए, यू और ई, 3 वॉवल्स हैं, वो साथ में ही आने चाहिए और दूसरे क्वेश्चन में वो साथ में नहीं आने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस को ध्यान रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। पास 8 लेटर वर्ड है, पहले आप उसको अरेंज कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, इसमें सारे लेटर्स जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, DAUGHTER, तो कोई भी इसमें रिपीट नहीं आ रहा। तो यहां 8 लेटर्स को हम लोग 8 जगह पर ही अरेंज कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले टोटल परम्यूटेशंस एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम आवर वर्ड डॉटर। तो 8P8 यानी कि 8 फैक्टोरियल हमारे पास अरेंजमेंट्स बनेंगे जब हम लोग डॉटर वर्ड को अरेंज करेंगे। अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं वॉवल्स आर ए, यू और ई, वो जब भी आए वो इकट्ठे आए, मतलब जो भी अरेंजमेंट आप बनाएं
उसमें ये वॉवल्स जो हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए। तो क्या मतलब बना, इस जो 3 वॉवल्स हैं उसको हम लोग एक बॉक्स में इंक्लूड कर लेते हैं, उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट हम लोग मानते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट कह लीजिए या एक सिंगल वर्ड कह लीजिए। अब जब ये साथ में इकट्ठे रहेंगे और जितनी भी अरेंजमेंट्स होंगी तो वो कितने प्लेसेस पे हो रही हैं, देखो फर्स्ट प्लेस और सेकंड, मैंने कहा कि इनको इकट्ठा मानना है आपने, ये हो गया सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो जब वॉवल्स इकट्ठे होंगे तो हमारे पास 6 प्लेसेस हैं जिनके ऊपर बाकी के 6 लेटर्स इंक्लूडिंग दिस बॉक्स, इंक्लूडिंग दिस सिंगल ऑब्जेक्ट को हम लोगों को अरेंज करना है। अब ये सिंगल बॉक्स यहां पर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो जब वॉवल्स इकट्ठे होंगे, ठीक है, वॉवल्स आर टुगेदर, जब ये इकट्ठे हो तो हमारे पास कितनी पोजीशंस पे लेटर्स को अरेंज करना है? 6 ही लेटर है, क्योंकि इसको हम लोग एक लेटर मान रहे हैं और बाकी 5, 6 लेटर्स को 6 पोजीशन पे आप लोगों को अरेंज करना है। तो 6 पे 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। अब ध्यान दो, उसने ये नहीं कहा कि ए फर्स्ट पोजीशन पे आए, यू सेकंड पे आए और थर्ड पे ई ही आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, एक ही लेटर मान रहे हैं या एक ही बॉक्स मान रहे हैं, इस बॉक्स में इनकी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना। कहने का मतलब है कि ई पहले आ जाए, ए सेकंड पे, यू थर्ड पे, या ए ई यू आ जाए। तो इस तरह से अरेंजमेंट कितनी वे से हो सकती है इनकी अरेंजमेंट। Vowels can be arranged in 3 ways। 3 प्लेसेस पे 3 वॉवल्स अपने आप में अरेंज हो सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल ये हो गया। ऊपर आप लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा दीजिए। Therefore, by fundamental principle of counting, total number of arrangements of the letter of the word daughter when vowels are together, ठीक है, when vowels are together। तो पहले तो 6 पोजीशन पे 6 लेटर्स इंक्लूडिंग वो बॉक्स को अरेंज करना है और फिर उस बॉक्स के अंदर जो 3 लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है। और का मतलब है अब मल्टीप्लाई करनी है, तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 3 फैक्टोरियल। तो टोटल अरेंजमेंट्स व्हेन वॉवल्स आर टुगेदर, ये हमारे पास टोटल वेज बन जाएंगे। तो ये हमने क्या किया कि ऐसी अरेंजमेंट दिखाई है जिसमें वॉवल्स जो है वो साथ में हैं। अब सेकंड में है कि ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। यहां जो अरेंजमेंट करी 4320 तरीके में, उसमें वॉवल्स साथ में हैं और सेकंड में मांग रहा है कि वॉवल्स होने नहीं चाहिए। और यहां जो मैंने फर्स्ट नंबर पे निकाला, ये डॉटर के सारे लेटर्स को अरेंज करने की टोटल परमुटेशन निकाली है। अब ये वो परमुटेशन है 8 फैक्टोरियल जिसमें जो वॉवल्स हैं वो इकट्ठे भी होंगे और वॉवल्स इकट्ठे नहीं भी होंगे। तो अब इकट्ठे होने वाले वेज कितने हैं? 4320। और हमने निकालना क्या है जिसमें इकट्ठे ना हो। तो टोटल में से जो इकट्ठे वॉवल्स आ रहे हैं वो वाले वेज आप माइनस कर दीजिए ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट व्हेन vowels are not together। अब टुगेदर वाले वेज कितने हैं? 4320। और टोटल कितने हैं? इसके वर्ड्स को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हैं, चाहे वॉवल साथ में आए चाहे ना आए। तो 8 फैक्टोरियल में से आप ये 4320 तरीके जो हैं वो माइनस कर दीजिए। 36000 तरीके या 36000 अरेंजमेंट्स वो हैं जिसमें वॉवल्स जो हैं इकट्ठे नहीं आएंगे। Let's have another important example from the paper point of view. Find the number of arrangements of the letters of the word independence. In how many ways of these arrangements do the words start with P? तो ये 4 हमारे पास अलग अलग से क्वेश्चंस हैं उसके। वो कह रहे हैं कि आपको डिफरेंट अरेंजमेंट्स पता करनी है, यानी कि परमुटेशंस पता करनी है, लेकिन किससे? इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर्स को आपने डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट करके बताना है। अब उसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। अब उसने कंडीशन लगा दी कि इंडिपेंडेंस में जो पी है वहां से ये वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड, डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि इसमें वॉवल्स इकट्ठे होने चाहिए। थर्ड, वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो टोटल में से सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो माइनस कर देंगे। फोर्थ में कहता है डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। तो चलो फिर टर्म बाय टर्म इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आप क्या करें, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, इंडिपेंडेंस वर्ड की परमुटेशन हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब एज इट इज इसको अरेंज करते हैं। तो यहां हमारे पास 12 प्लेसेस पे 12 लेटर्स को आप लोगों ने अरेंज करना है
तो टोटल परम्यूटेशन हमारे पास बनेंगे 12p12 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो n 3 टाइम्स, e 4 टाइम्स और d 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इनके फैक्टोरियल से जो जो ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं उनके फैक्टोरियल से हम लोग 12 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे। तो यहां 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल, राइट। और सॉल्व करने के बाद 1663200 वेज आ जाएंगे कि हम लोग विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन हम लोग यूज नहीं कर रहे, बस इंडिपेंडेंट वर्ड के लेटर्स को इतने तरीकों से हम लोग अरेंज कर रहे हैं। अब ये कौन से तरीके हैं? ये बच्चों ऐसे तरीके हैं जिसमें ये सारी कंडीशंस आ रही होंगी, यानी कि वो वर्ड पी से स्टार्ट हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे, उसमें वावल्स इकट्ठे आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे, उसमें वावल भाई इकट्ठे आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे। फोर्थ में हो सकता है कि वो आई से भी स्टार्ट होते हो कुछ ऐसे वर्ड्स और पी से एंड होते हो, तो वो सारी अरेंजमेंट्स अब हम लोगों ने गिनती देखनी है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, ठीक है। तो यहां करते हैं इसको फर्स्ट पार्ट में अब मान लेते हैं कि पी को हम लोगों ने यहां फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, और बाकी जो 11 लेटर्स हैं 11 पोजीशन पे उनको हम लोगों ने अरेंज करना है। तो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास आएंगी कितनी? टोटल अरेंजमेंट्स या टोटल परमुटेशन कह लीजिए, ठीक है। अब कितनी पोजीशन बनी? अब पी तो हम लोगों ने फिक्स कर ही दिया, तो इसको तो हिलाना ही नहीं है, तो अब तो इसको तो अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती। बाकी 11 पोजीशन पे 11 लेटर्स अरेंज होंगे, इसका मतलब क्या बना 11p11, ठीक है। अरेंजमेंट्स ऑफ 11 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो 11p11 हो गया, ठीक है। और नीचे अब इसमें देखो p तो वैसे भी सिंगल टाइम ही था, बाकी लोग रिपीट हो रहे थे, तो 3 n रिपीट हो रहा था, 4 टाइम्स e रिपीट हो रहा था, ठीक है, और 2 टाइम्स जो है वो d रिपीट हो रहा था। तो 138600 वर्ड्स या वेज हमारे पास बनेंगे जिसमें p जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, यानी कि जो इंडिपेंडेंस वर्ड है वो p से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। इस वर्ड में, इंडिपेंडेंस वर्ड में जितने भी वॉवल्स हैं वो हमेशा साथ में रहने चाहिए। तो वॉवल्स है कितने? इसमें 4 इसमें e रिपीट हो रहे हैं और एक जो है वो i हो रहा है, तो टोटल हमारे पास 5 वॉवल्स हैं। टोटल लेटर्स कितने थे? 12 में से 5 तो हम लोगों ने एक बॉक्स बना दिया, इसको हम लोग अब मानेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल वर्ड मानेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, लेकिन उसको हम लोग इनक्लोज करेंगे क्योंकि वो इकट्ठे रहने चाहिए। बाकी पोजीशंस कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पोजीशंस पे बाकी 7 लेटर्स को अरेंज करना है, और 8वीं पोजीशन हम लोग इसको मान लेंगे, एक ही बॉक्स को मानेंगे। अब ये बॉक्स आगे पीछे हिल सकता है, तो 8 पोजीशन पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी फिर हमारे पास? नंबर ऑफ वेज कह लीजिए या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह लीजिए, 8 पोजीशन पे हम लोगों को 8 लेटर्स अरेंज करना है, 8, और इस बॉक्स को हम लोग एक लेटर मान रहे हैं, ठीक है। अब इसमें रिपीटेशन जो है वो ले लेते हैं। 3 तो हमारे पास n है, तो 3 n रिपीट हो रहे हैं और 2 d रिपीट हो रहे हैं, राइट, क्योंकि अब हम लोग e को एक सेपरेट एंटिटी मान रहे हैं, ठीक। अब ये तो हुआ वो 8 पोजीशंस पे 8 लेटर्स इंक्लूडिंग दिस बॉक्स कंसीडर टू बी सिंगल ऑब्जेक्ट, उसकी परमुटेशन मल्टीप्लाइड विद। अब ये अंदर बॉक्स के अंदर भी तो अरेंज हो सकते हैं ना, है कि नहीं? कितने लेटर्स हैं? 5। ये अपने आप में तो अरेंज हो सकते हैं, तो 5 लेटर्स। अब इसमें कितनी रिपीटेशन है? 4 ई रिपीट हो रहा है और एक बार आई रिपीट हो रहा है, तो 5 पोजीशंस पे 5 लेटर्स को अरेंज करना है, जो ये तो आगे पीछे हिल सकते हैं ना, है ना, और ई इसमें 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इस परमुटेशन को इस परमुटेशन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 16800 तरीके वर्ड्स जिसमें वॉवल्स जो हैं वो इकट्ठे रहेंगे। सो व्हेन वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो टोटल अरेंजमेंट्स में से, मतलब जो इंडिपेंडेंस वर्ड के टोटल अरेंजमेंट्स हैं उसमें से वो वाले वेज हम लोग माइनस कर देते हैं जिसमें वॉवल्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे। बच्चों ये वो वर्ड्स हैं, ये इतने वर्ड्स हैं जिसमें वॉवल्स साथ में इकट्ठा नहीं रहेंगे। तो फोर्थ पार्ट में बच्चों कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंस वर्ड के परमुटेशन हम लोगों ने बनाने हैं वो आपने इस कंडीशन से बनाने हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे आई लेटर हो और लास्ट पोजीशन पे पी हो, यानी कि वो इंडिपेंडेंस वर्ड शुरू हो आई से और एंड हो पी से। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गए, इनको तो हम लोग हिला नहीं सकते, तो इनकी तो अरेंजमेंट जो ये फिक्स कर दी वो है, 2 लेटर्स की हमने फिक्स कर दी। अब बाकी 10 लेटर्स जो हैं इस वर्ड के, उनको अरेंज करना है। अब ये आगे पीछे हो सकते हैं,
ठीक है, तो ये बचे कितने 10, तो 10 जगह पर 10 प्लेसेस पर 10 लेटर्स को हम लोगों ने अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कह लीजिए या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कह लो या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह लो, कितना होगा 10 प्लेसेस पे 10 करने हैं तो 10 फैक्टोरियल यानी कि 10 यानी कि 10 फैक्टोरियल। और अब इसमें रिपीटेशन कितनी है, 3 बार n रिपीट हो रहा है, 2 बार d रिपीट हो रहा है और 4 टाइम्स जो है वो e रिपीट हो रहा है। तो उनके फैक्टोरियल से हम इनको डिवाइड कर देंगे, दैट इज 12,600 अरेंजमेंट्स बन जाएंगी जिसमें जो इंडिपेंडेंस वर्ड है वो स्टार्ट होगा I से और एंड होगा P से। ये था हमारे पास एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अनसोल्ड एक्सरसाइज 6.3, ताकि आपको कहीं भी किसी भी जगह पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन में हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो टोटल हमारे पास 9 डिजिट्स हैं और 3 डिजिट्स नंबर हम लोगों ने बनाने हैं, बनाने मींस अरेंज करने हैं। तो 9p3 यहां आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए जो तो 504 वेज हमारे पास बनेंगे, जिसमें 9 डिजिट्स की हेल्प से हम लोग 3 डिजिट नंबर बना पाएंगे और जिसमें डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, अगर डिजिट रिपीट हो तो क्या बनेगा, पहली पोजीशन पे भी 9 9 9, तो इसका मतलब है 9 पावर 3 वेज या 9 पावर 3 नंबर 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे जिसमें डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे होंगे। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। जो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर्स हम लोगों को बनाने हैं जिसमें डिजिट रिपीट ना हो। तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं और हम लोगों ने 4 डिजिट नंबर्स जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है। तो 4 प्लेसेस पे 10 डिजिट्स को हम लोगों को अरेंज करना है। तो यहां 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, फिर 10p4 ये आ गया। लेकिन अब जब हम लोग टोटल इन डिजिट्स को हम लोग अरेंज करेंगे और यहां रखेंगे तो ऐसे कई नंबर होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, है कि नहीं। यानी कि इस तरह से भी नंबर बनेंगे, वो 0 यहां आ जाएगा। अब बाकी 3 पोजीशन पे तो कोई मर्जी आ जाए, इन 9 में से कुछ भी आ जाए, लेकिन 0 यहां फिक्स होगी। इसका मतलब ये 3 डिजिट नंबर है और कितने डिजिट से बने हैं, 9 से, क्योंकि 0 तो यहां फिक्स हो गई। तो अब ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये तो 3 डिजिट नंबर है, आएंगे ना, इसमें आएंगे। जब हम लोग 10 डिजिट्स की हेल्प से 4 डिजिट नंबर बनाएंगे तो हो सकता है 0 कई बार यहां भी आ जाए। 3 डिजिट नंबर हमारे पास बनेंगे क्या, कितने बनेंगे 3 डिजिट नंबर्स विद 0 एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है ना। वो बनेंगे हमारे पास 9p3। तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स हुए, उसमें से 3 डिजिट नंबर हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहां अब असली हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स जो बनेंगे वो इतने बन जाएंगे। 10p4 में से 9p3 जिसमें 0 जो है वो इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है वो हम लोग माइनस कर देंगे। 10p4 का मतलब है 5040 माइनस 504। तो ये अब असली 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास बनेंगे, टोटल 4 डिजिट नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3 डिजिट नंबर्स, जिसमें 0 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगी, वो हमने एक्सक्लूड कर दिए। ये एक्चुअल वेज बने जिसमें हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स होंगे। ओके, ये था सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। Many 3 digit even numbers can be made using the digits 1 2 3 4 6 7। तो हमारे पास 6 डिजिट्स हैं और उनकी हेल्प से हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं और कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 3rd 4th 5th
इस तरह के क्वेश्चन हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ मिलेगा, तो आप उसको पहले उसको कर लीजिए, तभी इस एक्सरसाइज पे आप आइएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 डिजिट है और मेरे पास अब इवन चॉइसेस कितनी है ना, चॉइसेस कितनी है मेरे पास इवन होने की, 2, 4 और 6। तो यहाँ यूनिट प्लेस के ऊपर हमें पता है कि अगर इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस के ऊपर मेरे पास इवन नंबर ही होना चाहिए। तो इन 3 चॉइसेस में से ही मेरे पास जो है वो यहाँ नंबर आएगा, या 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, तभी इवन नंबर बन पाएगा ना। तो यहाँ मेरे पास 3 वेज है यूनिट प्लेस को भरने के। तो जब मैंने इन 6 डिजिट्स में से एक इवन नंबर को यहाँ रख दिया 3 तरीकों की हेल्प से, या 2 या 4 या 6 हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो बाकी सेकंड प्लेस के ऊपर 5 वेज मेरे पास बचेंगे, ठीक है, 10th प्लेस पे और 100th प्लेस पे, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, तो 4 वेज 4 डिजिट्स बचेंगे मेरे पास फिल करने के। तो टोटल वेज कितने बनेंगे मेरे पास, टोटल वेज आएंगे यहां 4 × 5 × 3, 20 और 60 तरीके बनेंगे जिससे हम लोग 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 6 डिजिट्स। ठीक है, अब आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं 4th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो बिल्कुल सेम है, उसी लाइन पे है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब आप वो टॉपिक कर लेंगे तो यहाँ क्वेश्चन आसान होने वाले हैं। 5th क्वेश्चन देखिए आप, 5th क्वेश्चन में बहुत इजी है। फॉर्म अ कमेटी from a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position। तो इसका मतलब क्या बना, एक पर्सन एक ही पोजीशन पे रहेगा। तो यहाँ वाइस चेयरमैन और चेयरमैन हम लोगों ने चूज करना है, और टोटल हमारे पास पर्सन है कितने, 8। तो टोटल वेज कितने बनेंगे हम लोगों के पास, अरेंजमेंट है ना, तो 8 पर्सन्स में से 2 पर्सन्स हम लोगों ने चूज करने हैं। तो 82 हमारे पास वेज बनेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 - 2 कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, NPR का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 56 तरीकों से हम लोग 8 पर्सन्स में से 2 पर्सन्स चूज कर सकते हैं जिनको हम लोग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना सकते हैं। 6th और 7th क्वेश्चन बच्चों जो है, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने एग्जांपल्स में ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बड़े अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं। 13th एग्जांपल और ये मेरे पास थी एग्जांपल नंबर 12। तो आप इन एग्जांपल्स को कर लीजिए। मेरे इसी टॉपिक में मैंने इसी वीडियो में हम लोग ये एग्जांपल्स भी करके गए हैं, तो आप फटाफट से उनको पहले कर लीजिए। तो आपको ये एग्जांपल्स जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं बहुत इजी होने वाले हैं। तो 8th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। रिपीट नहीं होना चाहिए। इक्वेशन के टोटल हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसमें कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो 8 पोजीशन पे 8 लेटर्स को हम लोगों को अरेंज करना है, यानी कि 8 फैक्टोरियल हमारा आंसर बनेगा। 40320 वेज से हमारे पास इक्वेशन वर्ड के लेटर्स को हम लोग डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। How many words with or without meaning can be formed from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? कोई भी लेटर यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि 4 letters are used at a time। टोटल यहाँ कितने हैं, 6। परमुटेशन क्या बनेगा, फिर अरेंज करना है, मतलब 4 लेटर्स को एक बार लेना है ना, आर बी टेकन एट अ टाइम, तो NPR बनेगा ना। तो यहाँ आएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 4 मींस 2 फैक्टोरियल। तो टोटल हमारे पास 360 वेज बनेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग 6 लेटर से 4 लेटर्स वर्ड्स की अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी कि 6 लेटर्स को लेते हुए 4 लेटर्स वर्ड हम लोग बना सकते हैं 360 तरीकों से। अब आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम।
यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n टेकन ऑल एट अ टाइम। तो हमारे पास क्या परम्यूटेशन बनेगी इसकी 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मींस 720 तरीकों से हम लोग इसके सारे लेटर्स को लेते हुए डिफरेंट वर्ड्स यानी कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। यहां इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, सबसे पहला जो लेटर आना चाहिए वो एक वॉवल आना चाहिए। तो इसमें वॉवल कौन कौन से हैं? ओ और ए। अब देखो, अगर फर्स्ट पोजीशन पे इफ फर्स्ट पोजीशन कंसिस्ट ऑफ वॉवल ओ, ठीक है, तो वर्ड्स कैसे बनेंगे? बाकी टोटल कितनी पोजीशन थी हमारे पास? 6। अब ये 5 पोजीशन पे एक जगह तो फिक्स कर दिया हम लोगों ने, 5 जगह पे 5 लेटर्स को हम लोगों को अरेंज करना है। तो परमुटेशन कितने बने फिर? नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ परमुटेशन 5p5। ठीक है, 120 तरीके बनेंगे, यानी कि 5 फैक्टोरियल जो होता है वो 120 हो जाएगा, 120 वेज बनेंगे। ठीक, अब अगर फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन कंसिस्ट ऑफ ए, अगर यहां ए हमें फिक्स कर दें तो बाकी कितनी पोजीशन बची? फिर 5 बची। तो अब नंबर ऑफ वेज कितने हैं? नंबर ऑफ परमुटेशंस अब कितने बनेंगे? फिर 120 बनेंगे। तो टोटल वेज कितने बने जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे वावल आएगा? 120 प्लस 120 240 वेज बनेंगे। 10th क्वेश्चन बच्चों रीड करते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर? इस मिसिसिपी में 4 बार जो है वो आई रिपीट हो रहा है, यहां और यहां। ये कह रहा है जब हम लोग मिसिसिपी के लेटर्स को अरेंज करेंगे और डिफरेंट लेटर्स वर्ड बनाएंगे तो उसमें आईज जो है वो साथ में नहीं होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, इसमें सारे के सारे लेटर्स को हम अरेंज कर रहे हैं। 11 टोटल लेटर्स हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो लेटर जितनी बार रिपीट हुआ है उसके फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है आई, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है एस, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है पी। तो उनके फैक्टोरियल से हम लोगों ने 11 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास टोटल वेज जो आएंगे वो आएंगे 34,650। इतने तरीकों से, इतनी अरेंजमेंट से इसके लेटर्स से हम लोग डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। अब ऐसे परमुटेशन जिसमें आईज इकट्ठे आए, तो 4 आईज हैं, 4 आई हम लोग एक बॉक्स में रख दिए हैं। उनको हम लोगों ने अब एक एज सिंगल एंटिटी, सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। टोटल हमारे पास कितने थे? 11। 11 में से 4 ये एक एंटिटी मान लिया, इसको एक वर्ड मानेंगे हम लोग, एक लेटर मानेंगे इसको हम लोग, और बाकी 7 ये। तो अब 8 पोजीशंस पे हम लोगों को 8 लेटर्स को अरेंज करना है और इसको एक लेटर मानते हुए, चाहे ये यहां आ जाए चाहे इनके बीच में कहीं आ जाए, लेकिन चारों के चारों आईज टुगेदर आए। तो 8 पोजीशन पे 8 लेटर्स को अरेंज करना है। 8p8 यानी कि 8 फैक्टोरियल। और नीचे जो लेटर्स अब रिपीट हो रहे हैं, 4 बार एस रिपीट हो रहा है, 2 बार पी रिपीट हो रहा है, तो उनके फैक्टोरियल्स हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास 840 तरीके आ जाएंगे जिसमें आईज साथ में हैं, आईज आर टुगेदर। बट आवर क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू आई बराबर नहीं, आई जो है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या आएगा? टोटल परम्यूटेशंस में से वो माइनस कर दो जिसमें आईज इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये वो वर्ड्स बन जाएंगे जिसमें आई इकट्ठे नहीं आएंगे। तो ये था हमारे पास बच्चों अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस 11th क्वेश्चन को मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूं। अभी पीछे मैंने आपको करवाया डॉटर वाला एक क्वेश्चन करवाया, फिर हम लोगों ने इंडिपेंडेंस वर्ड वाला एक क्वेश्चन किया था, उनको पहले कर लीजिए तो आपका ये 11th क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ योर टॉपिक परम्यूटेशन। एंड हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया है? अब तक हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर लिया है, फैक्टोरियल नोटेशन भी कर लिया, और आज हम लोगों ने परम्यूटेशन भी खत्म कर दिया है। तो समझ आ रहा है, बढ़िया लग रहा है तो एक लाइक बनता है। अपने दोस्तों को भी आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। इस चैनल की अवेलेबिलिटी जो है आपको व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे भी अवेलेबल होने वाली है, तो जल्दी से वहां भी फॉलो कर लीजिए। वहां भी आपको ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर्स और क्विक आंसर्स के रूप में शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक
बताने वाला हूं। अब तक हम लोगों ने अरेंजमेंट्स करी हैं, अब हम लोग एंटिटीज की, ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with our combinations. Bye bye.